अस्सलाम वालेकुम कराची। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची और मैं हूं महमूद हुसैन। नाज़रीन, आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है कि जो यहाँ की मशहूर समाजी रहनुमा हैं, मर्द और ख़वातीन के हुकूक़ की मुश्तरका जदोजहद कर रही हैं, और सबसे बढ़कर ये कि ये एक नई सियासी पार्टी पाकिस्तान जमहूरी पार्टी की सरबराह भी हैं। तो और नाम है इनका डॉक्टर रिजवाना सैयद। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इतनी बेशुमार सियासी पार्टियों की मौजूदगी में आपने एक और नई सियासी पार्टी का आगाज़ कर दिया। बेसिकली इतनी बेशुमार सियासी पार्टियों ने कुछ किया नहीं तो फिर मुझे आना पड़ा। अच्छा, यानी कि ये जो मौजूदा हमारी सियासी पार्टियां जो हुकूमत में हैं या हुकूमत से बाहर हैं, इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया? जी, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, आप क्या करना चाहिए? मैं वो करना चाहूँगी जो इन्होंने नहीं किया। मैं अपने मुल्क के लिए जी वो नाम बनाना चाहती हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान के साथ ये लफ्ज़ ना है कि ये दहशतगर्द मुल्क है, गरीब मुल्क है, फ़कीर मुल्क है, मांगने वाला मुल्क है। ठीक। यहाँ के लोग जो हैं वो छोटे छोटे रिवायती मसाइल का शिकार हैं। रिवायतें बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, मगर रिवायत को और हमारे रिवाजों को जुर्म नहीं बनना चाहिए, उसको जुर्माना तरीक़ाकार नहीं इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान का नाम बुलंद होना चाहिए अपनी खूबसूरतियों के साथ, अपनी तमाम तर नेक जो हमारी खासियतें हैं उसके साथ नाम को बुलंद होना चाहिए। और हमारे जो ब्रेन ट्रेन हो रहा है, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आला तालीम के लिए बाहर जा रहे हैं, तो ये हमारे मुल्क का हुस्न बाहर जा रहा है, यहाँ का मुस्तकबिल बाहर जा रहा है। ये हमारा मुल्क बूढ़ा और गरीब हो जाएगा। सही, आप बचाना चाहती हैं अपने मुल्क को बूढ़ा और गरीब होने से? मैं अपने आप को बचाना चाहती हूँ, मैं अपने हमवतनों को बचाना चाहती हूँ। ठीक। ज़मीन तो अल्लाह ने दे दी है, बेशक, इस ज़मीन को संभालना चाहती हूँ। बहुत अच्छी आपकी जो है ये एक सोच है। अल्लाह करे आप अपने इस मकसद में कामयाब हो। अच्छा, आपकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान जमहूरी पार्टी, तो क्या बाकी दीगर जमातें जमहूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल जमहूरी नहीं है। वो कैसे? कहीं से भी जमहूरी नहीं है। वहाँ पे अवाम का क्या काम होता है? जी, कोई अवाम का काम हुआ है क्या? मेरा और आपका कोई काम हुआ है? आज तक हमने एक मामूली हलाल काम के लिए भी बगैर रिश्वत दिए कभी कोई काम किया, करवा सके? एक सिंपल सा आपने स्टैंप लगवाना है, उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, है ना? एक मामूली काम जो कि नॉर्मली एक बंदे को करना चाहिए, उसकी तनख्वाह वो ले रहा है। जी। वैसे ये हमारी बदकिस्मती है वाकई कि हर पार्टी इलेक्ट होकर जब आती है ना, मतलब जब तक उसको इक़्तिदार नहीं मिलता तब तक तो वो बड़े सब्ज़ बाग दिखाती है कि हम ये कर देंगे आपके लिए, ये कर देंगे, लेकिन जब उसको इक़्तिदार मिल जाता है तो वो अपने सारे वादे भूल जाते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में आइंदा जो भी पार्टी आए वो कम से कम ऐसी आए कि जो उसने इलेक्शन कैंपेन में आवाम से वादे किए, कुर्सी पर बैठने के बाद वो उन्हें पूरा कर सके। अच्छा, आपकी पार्टी का मंशूर क्या? हमारी पार्टी का मंशूर सबसे पहले अपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे भी पहले लोकल लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना है, क्योंकि हर चीज़ मौजूद है, नहीं मौजूद तो उसको ठीक करने की नीयत नहीं है। सही। अगर नियत हो और एक जो बंदा अपॉइंट हो रहा है, ये काम करवाना चाह रहा है, उसके पास फंड दो आप, कैसे नहीं वो काम होगा? कैसे नहीं वो सड़क बनेगी? कैसे नहीं वो स्कूल चलेगा? कैसे नहीं वहाँ पे आपके जो ये गटर लाइन उबल रही है, सेवरेज उबल रही है, कैसे नहीं वो ठीक होगी? अच्छा, फंड्स तो होते हैं, फंड्स तो मौजूद होते हैं, उनको इस्तेमाल करने वाले गलत लोग होते हैं, वो गलत हाथों में चला जाता है, वो जेबों में चला जाता है। फंड्स का मसला भी नहीं है जी। मुझे ये लगता है कि मैंने अब तक कितना काम किया है, मैं काफ़ी अरसे से काम कर रही हूँ, सोशल वर्किंग कर रही हूँ। जी। उसमें बहुत मामूली फंड यूज़ होते हैं और सारा वर्किंग मेरी नीयत का होता है, मेरी पर्सनल एबिलिटी का होता है। अल्लाह ताला ने मुझे हाथ पैर दे दिए,
माँ बाप ने तालीम दे दी सही। और माशरे के नेक लोगों ने मेरी तरबियत कर दी। जी जी तो मेरा अब जो हिसाब है, मुझे इस मिट्टी को वापस करना है, जी, मुझे जी। इस मिट्टी की बेटी होने के नाते यहाँ पे अपना कर्ज वापस करना है। जी तो मुझे यहाँ के बच्चों के लिए और यहाँ के बुजुर्गों के लिए सही एक माहौल ऐसा प्रोवाइड करना है कि वो यहाँ अपने आप को सेफ फील करें, यहाँ से भागने का ना सोचें। सही। आप देखें, जो बंदा जरा सा भी कौमी अपना जज्बे के साथ। जज्बा रखता है, जी। वो एक टाइम आता है, वो इमिग्रेट कर जाता है, मुल्क सही। छोड़ के चला जाता है। और मेरे जी। बारे में भी कह दिया गया है कि आप भी एक दिन चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, 2 दिन भी यहाँ रहूंगी ना, अगर फर्ज करें आपकी बात ठीक है, मैं मान लेती हूँ, जी 2 दिन भी रहूंगी तो 2 दिन भी मैं उतना ही काम करूंगी। यानी आपका जाने का इरादा है? नहीं बाबा, मेरा क्यों आप कह जाने? रही 2 दिन भी रहूंगी तो काम मकसद करूंगी। ये लोगों ने अच्छा। प्रेडिक्ट किया है अच्छा। कि आप भी मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि अच्छा। आप मुल्क के लिए बहुत बोल रही हैं, ठीक, ठीक, या ठीक, मारी ठीक। जाएंगी। अल्लाह ने कहे, मैंने कहा अगर दोनों सूरतों में मर गए तो शहीद। शहीद और है। कहीं भी अगर मैं होंगी तो मैं कहलाई तो पाकिस्तानी जाऊंगी। बेशक, बेशक, मैं इस दिखती सबसे- ही पाकिस्तानी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं तो जमात इस्लामी का समझ रहा था आपको। जमात तो कोई भी नहीं है, पाकिस्तान सब जमातों को लेके बैठी है, सबकी माँ है। अच्छा बिल्कुल। और माँ के कोई बच्चे कैसे होते हैं, कोई कैसे होते हैं, सही। लेकिन होती सबकी माँ है। बेशक। अच्छा, आपकी पार्टी रजिस्टर हो चुकी है? रजिस्टर करवा ली? नहीं, अभी प्रोसीजर में है। अच्छा, अभी प्रोसीजर में है। अच्छा, इंशाल्लाह। अच्छा, काफ़ी अरसे से आप ये समाजी काम कर रही हैं इस फील्ड में। आपने मैं अभी आपके मुतालिक जान रहा था कि आप ख़वातीन के हुकूक़ के साथ साथ मर्दों के हुकूक़ पर भी आपने काम किया है। तो ये मुझे ज़रा एक मेरे लिए बहुत हैरान कुन खबर हुई कि ख़वातीन के साथ साथ आपने मर्दों को भी लिया है। तो उनके हवाले से आप किस तरह के मतलब उनके मसाइल हल करती हैं? मैं ज़्यादा फ़र्क नहीं समझती हूँ। मेरे लिए मर्द बहुत काबिल एहतराम हैं। ख़वातीन तो मैं उनके लिए तो मेरे दिल में बहुत प्यार है, लेकिन मर्द के लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है और मेरी आँख में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। वो जिस तरह से हमारी इस्लामिक स्टेट में मर्दों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जी तो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं हमारे मुल्क में, जी जी। और ठीक है 2-4 लोग हैं वो ऐश कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग कितना काम कर रहे हैं। अगर हम देखें तो आपका दिल टूट जाए कि इन मर्दों पर कितनी जिम्मेदारी हुई भी है। बहुत सारे लड़के शादी नहीं कर पाते सिर्फ सही। इसलिए कि उनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है। अब ये ठीक। इकोनॉमी जो है वो गवर्नमेंट को ठीक करनी चाहिए बिल्कुल, बेसिकली। क्योंकि सारा अख्तियार उन्हें। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना अरसा हो गया आपको समाजी काम करते हुए इस फील्ड में? सामाजिक काम तो पता नहीं मैं कितने अरसे से कर रही हूँ, लेकिन अच्छा। अब जरा उसको ऑर्गेनाइज शक्ल मिल गई है। ठीक। यानी इस सियासत के हिसाब से या एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, जी जी। और लोग जिस तरह से मेरे पास हैं, अब वो एक वॉलंटियर की तरह काम करते हैं। ठीक है। और उनमें से कोई भी अगर लालची है तो वो खुद छोड़ जाता है, जी जी क्योंकि जी। मेरे पास कोई फंड्स वगैरह नहीं। और मैंने उनसे साफ कह दिया है हाँ। कि मैं प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करती हूँ। मैं किसी जगह जाती हूँ, मैं वहाँ पे खाती नहीं हूँ। सही। मैं अपना पानी साथ रखती हूँ, ठीक। मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव माशा। करती हूँ, और मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। वाह, अगर आप जैसा हर सियासतदान हो जाए तो मेरे ख्याल में इस मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। अच्छा, आप कराची जो हमारा शहर है इस वक्त बेशुमार मसाइल की दलदल में फंसा हुआ है, तो कराची का क्या बनेगा? मतलब किस तरीके से कराची के मसाइल हल होंगे? कराची के मसाइल तो 1 महीने में हल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, तालीम याफ्ता हैं। यहाँ का बच्चा अगर आप किसी आम इंसान को, किसी जी। चौकीदार को आप फंड्स दे दें और आप उसको एक मुनासिब एक जी, जी। वर्किंग प्लेस दे दें, वर्किंग एनवायरनमेंट दे दें कि तुम कराची को ठीक करो, आपको मैं यकीन दिलाती हूँ वो ठीक कर दे। तो फिर ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है कराची? क्योंकि इन लोगों को नहीं मिल रहा है। अच्छा। इनको इतना स्क्वीज कर दिया जाता है। हालात ऐसे हैं, फर्ज करें ताजर बरादरी है, कम से कम वो काम कर रही है, मेहनत कर रही है, रेवेन्यू बना रही है, सब जी। कुछ लोगों जी। की आमदनी उनसे जी हाँ, मुंसलिक है। बिल्कुल बिल्कुल। कराची से पूरा पाकिस्तान चल रहा है। कोरोना का नाम लेके जी। या दूसरा का नाम लेके जी जी। उनकी टाइमिंग को स्क्वीज कर देते हैं। जी जी। बिजली की वजह से जी उनकी हाँ। वर्किंग कम्युनिटी बिल्कुल। जो है वो स्क्वीज हो मुतासिर जाती होती है। है, बिल्कुल। तो फिर क्या होगा कि उनके पास इतना अमाउंट नहीं होगा कि वो ज़्यादा लोगों को नौकरी दे सकें। ठीक। तो ये एक
ایک تباہی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، چلتے چلتے بس آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب آپ کی پارٹی فیمس ہوگی عوام میں اور آپ کو بھی بلندی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اقتدار سونپ دیا اور آپ اقتدار میں آ جاتی ہیں، تو آپ سب سے پہلے کراچی کے کس مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے؟ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا انفراسٹرکچر ہے جی، اور اس کو بہتر کرنا چاہیے۔ بے گھر افراد کو گھر دینے کے لیے اقدامات کرنا چاہیے۔ جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کے لیے روزگار مہیا کرنے کے طریقہ کار وضع کرنا چاہیے۔ معذورین کے لیے ان کی ضرورت کے حساب سے سہولیات دینی چاہیے، اور ٹرانسجینڈرز کو ان کو ایک باعزت زندگی گزارنے کے لیے راستہ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں، مگر یہ میرا خیال ہے آن دا ٹاپ ہے۔ بہت اچھی خواہشات۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے کہ جب آپ ان خواہشات کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ کا۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی۔ آج ہماری مہمان تھی ڈاکٹر رضوانہ سید، پاکستان جمہوری پارٹی کی سربراہ۔ ان کے تاثرات ہم نے آپ تک پہنچائے۔ اسی پر اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ محمود حسین کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے وائس آف کراچی۔